वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। देखिए, आज से एक हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी है उसके वन लाइनर देखने वाले। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको हल्के में मत लेना। मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली सिलेक्शन यही कराएंगे। हम जो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं वो तो हमारे समझने के लिए है, रटने के बाद चीज़ें भूल जाती हैं, बट फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इन फैक्टों के बिना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो इसलिए हमें इन चीज़ों को एकदम घोट डालना है। उसके साथ साथ ही आपको मैं डिटेल में तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ ही हमारी हिंदी की सीरीज भी चल ही रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज़ को हल्के में मत लेना। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है तो कोई इसमें ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देख लेते हैं हम, इनका फैक्ट हैं इसमें। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है 1 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। ये ना इसमें गजट में, लेकिन ये 25 अगस्त दिया है। आयोग अभी इसमें 28 अगस्त ही पूछ रहा है। इसमें ऑब्लिक करके आप लोग 25 अगस्त भी आएगा तो अगर उसको वो गलत नहीं होगा, बशर्ते वहाँ पर 28 अगस्त ना दिया हो, ठीक है। उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। भारतीय गणतंत्र था 27वां, भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना। पर्वतीय राज्यों के क्रम में अंतक गठित पर्वतीय राज्य है 8, मतलब ये पर्वतीय राज्य बनाया जो उत्तराखंड 11वां बना। हमने इसको पूरी डिटेल में देखा भी है, 11वां कौन कौन से थे क्या थे करके। आसाम सबसे पहला था, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर बना 1947 में। इसी सीक्वेंस में मैंने पूरी डिटेल में बताए हुए हैं, आप लोग उधर जाकर देख सकते हैं। जैसे हिमाचल था हमारा 1971 में, फिर उसके बाद ऐसे ही बनते जाते हैं, है ना। तो आप लोग देखना उधर, फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर, आप लोग वहाँ जाकर देखना, एक एक चीज़ पूरी डिटेल मिलेगी। मैं न्यूज़पेपर की भी छोटी छोटी कटिंग लेके आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करके वो भी डालते रहता हूँ, आप लोग देख लेना। राज्य का नाम 31/12/2006 तक क्या था? उत्तरांचल। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को क्या हो गया? उत्तराखंड। ये अपर पीसीएस इससे पिछला वाला था, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। राज्य की राजधानी देहरादून राज्य गठन से पहले थी, ठीक है। राज्य गठन के समय, मतलब पहले वो गलती से निकल गया मेरा, राज्य गठन के समय, ठीक है। राज्य की जो राजधानी देहरादून है वो राज्य गठन के, मतलब जब ये 9 नवंबर 2000 को बना ना, तो उस टाइम इसकी राजधानी क्या बनाएगी? देहरादून बनाएगी। कहने का मतलब ये है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी, है ना। ये 20 जून 2020 से बनाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है इसको। राजकीय भाषा पहली हिंदी है और जनवरी 2010 से संस्कृत भी है। राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ और उनके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है, ठीक। राजकीय पशु कस्तूरी मृग हिमालयन मस्क डियर। राजकीय पक्षी मोनाल हिमालयन मयूर। राजकीय वृक्ष बुरांश। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, स्थानीय नाम कौलपद्म। इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में जो भी चीज़ें हों वो सारी आएंगी, आप फिक्र मत करना। राज्य खेल 2011 में घोषित फुटबॉल 2011 में, ये सन भी याद रखना। हाँ, जैसे वाद्य यंत्र 2015 में घोषित वाद्य यंत्र हो गया हमारा ढोल। राज्य तितली 2016 में घोषित कॉमन पिकॉक। राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित फरवरी 2016 में। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन, ठीक है। इसमें स्वर हैं हमारे नेगी दागे, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। इनको हल्के में मत लेना, ये तो ऑनलाइनर है करके यही क्वेश्चन पेपर बन, ये जो पीछे दिया है ना उसी का करेक्ट है। जब मैंने परीक्षा वाणी कैसे पढ़ना है बताया था, तो मैंने बताया था कि पहले पीछे का डिटेल पढ़िए, तो फिर उसके बाद मैं चाहता तो पहले दिन से ले आता है इनको। देखिए, हमने क्या किया है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पूरा कंप्लीट कर दिया है। हमने उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन वो वाला, कहाँ कितनी सीमाएं, क्या देशांती विस्तार अक्षांश विस्तार, ये वो पहले वाले हैं। जो जो क्रक्ष उसका जो कोर होता है वो हमने सब पढ़ लिया है। उत्तराखंड में हमारी वैसे काफ़ी हो चुकी है, तो मिड मिड में आ गए हम, तो इसलिए हमें अब वन लाइनर पढ़ना भी ज़रूरी हो गया। रिवर सिस्टम आएगा थोड़ी देर में, तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी, इसलिए आप लोग इनको स्किप नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक सोसूरिया अवोलेटा है। ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है सौगंधिक पुष्प। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं 24। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? फूलों की घाटी में। ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर। उत्तराखंड के राज्य पशु
कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम। देखिए जो ये हिमालयी हमारे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य, उनमें सब में लगभग ये पाया जाता है। देखिए ये इसको आप देख के पढ़ आप भी सकते थे, अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ऐसे कम से कम सुन के, और आप लोग इससे गो थ्रू होंगे, इधर आएंगे देखेंगे तो इसको ऐसे सुन के चीज़ें याद हो जाती हैं और अच्छे से आप लोगों का एक रिदम बने रहेगा। और आदमी की कंटिन्यूटी जो होती है ना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। आप एक दिन पढ़ेंगे फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली सीरीज़ को तो एटलीस्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा इस सीरीज़ को हम करते ही रहेंगे, भले ही छोटा मोटा वीडियो कितना भी बनाएं, इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जब तक होगा नहीं, एग्ज़ाम आ जाएंगे जल्दी से। आप लोग ये मत सोचना कि अधियाचन वापस चले गए, वापस आएंगे, ये वो, उस कसम जो रहेगा उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा। मैं बता रहा हूँ अपनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग नोटिफिकेशन पर ध्यान मत दो। नोटिफिकेशन जब आता है आई, आप लोग एग्ज़ाम में फोकस करना। दिसंबर के बाद बोला है उन लोगों ने, जनवरी से मार्च अप्रैल तक करा देंगे, वो सच में करा देंगे। आप लोग उसको हल्के में मत लेना, फिर उस टाइम चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। पढ़ने का यही बहुत पीक समय है, जितनी जान है पूरी लगा दो, ठीक है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। कस्तूरी मृग केवल नर मृग से पाया जाता है, वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रमोशन होता है, मतलब इसका मतलब सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1972 में चमोली में, ठीक। राज्य वृक्ष बुरांश का वानस्पतिक नेम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बुरांश किस प्रकार का वृक्ष है? सदाबहार पर्वतीय है। राज्य में 46 दिन, देश के सबसे कम दिन। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसको हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आपको मैं। 27 मार्च से 12 मई 2016। मैं तो सोच रहा हूँ ना, देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, अब एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है ना, सबसे ज़्यादा वेटेज उत्तराखंड का है। फिर उसके बाद हिंदी इंपॉर्टेंट हो जाती है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएस में तो कोई सा भी पेपर उठा लो, उतना बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जीएस में भी स्टार्ट कर दूं, और जीएस के घटना चक्र वगैरह स्टार्ट कर दूं, है ना। वहाँ से जहाँ पर समझाना होगा वहीं पर पूरी डिटेल में उसमें बॉक्सेज वगैरह बने रहते हैं, कम से कम उन चीज़ों से गो थ्रू तो हो जाएंगे हम, है ना। देखिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक बार पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद तुम ज़िंदगी भर अगर कोई थ्योरी पढ़ते जाएगा तो उससे कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता है यार। थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, फिर जहाँ पर अटक रहे हैं फिर उसके बाद वहाँ पर उसको पढ़ा तो उसका कुछ रिलेवेंसी दिखती है हमें, है ना। तो हमें इसलिए PYQ और हमें ये प्रैक्टिस